नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी कल्चर में। तो दोस्तों, पॉलिटी की इस सीरीज में हम इसके अगले भाग को पढ़ेंगे, जिसमें हम संसद के बारे में जानेंगे और उससे संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को भी पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, हमारा जो संसद भवन है, संसद भवन हमारे 3 चीज़ों को लेके बनता है दोस्तों। संसद भवन लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों से मिल के बनता है दोस्तों। हमारा संसद भवन का जो ये होता है प्रक्रिया जो है, कानूनी प्रक्रिया, वो संसद का जो कार्य प्रणाली है वो राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति से मिल के बनता है दोस्तों। जैसा कि हम जानते हैं, अगर कोई भी विधेयक अगर किसी भी या राज्यसभा हो या लोकसभा हो, इसमें अगर पेश होता है तो उसको कानून बनने के लिए दोनों हाउसों से, जैसे कि राज्यसभा और लोकसभा, दोनों से गुजरना पड़ता है। चाहे लोकसभा में लाया जाए कोई भी विधेयक या लोकसभा में लाया जाए, अगर लोकसभा से पारित हो जाता है तो राज्यसभा में जाता है, राज्यसभा से पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति के पास जाता है, और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद वो विधेयक जो है कानून बन जाता है दोस्तों। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं दोस्तों, संसद जो है राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति के मिलने से बनता है। तो हम एक बात और बता दें, संसद जो है, संसद से एक रिलेटेड टॉपिक भी, ये क्या बोलते हैं, अनुच्छेद भी है, जिसे हम लोग सरल बोलते हैं। सरल जो संसद है, संसद का जो उल्लेख है अनुच्छेद 79 में मिलता है दोस्तों। सरल एक ट्रिक है दोस्तों, जिससे संसद का उल्लेख जो है, संसद का उल्लेख वो अनुच्छेद 79 में मिलता है। र से राज्यसभा हो गया, ये 80 में मिलता है। अल्लाह से लोकसभा हो गया, ये 81 में मिलता है दोस्तों। तो क्या बोलते हैं, ये राज्यसभा का उल्लेख अनुच्छेद 80 में है, लोकसभा का 81 में, और ये जो हमारे राष्ट्रपति हैं इनका उल्लेख जो है अनुच्छेद 52 में मिलता है दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मैंने बता दिया कि संसद एक राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति तीनों के एक गठजोड़ से ये संसद का निर्माण होता है दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को जानते हैं जो कि संसद से रिलेटेड है, और आगामी सारे परीक्षाओं में इससे जितना भी मैंने टॉपिक लिखवाया, इससे प्रश्न भी पूछे जा चुके हैं दोस्तों। तो चलिए देखते हैं। पार्लियामेंट शब्द जो है फ्रेंच भाषा से लिया गया है। ये जो फ्रेंच है, फ्रेंच भाषा, उससे पार्लियामेंट शब्द को लिया गया है। संसद की जननी ब्रिटेन को कहा जाता है। ये जो संसद है, ये जो पार्लियामेंट जो होता है, इसका जो जननी है, जननी देश जो है वो है ब्रिटेन है। संसद के कितने अंग होते हैं, तो मैंने आपको पहले ही बताया, संसद के 3 अंग होते हैं। संसद 3 अंग से मिल के बनते हैं। वो एक होता है राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति, ये तीनों मिलते हैं तब जा करके मतलब संसद एक पूर्ण रूप से काम करता है। इनके इनके कारण ही एक संसद जो है रन करता है दोस्तों। तो संसद के कितने सदन होते हैं, तो संसद के 2 सदन होते हैं। एक होता है अपर हाउस, एक होता है लोअर हाउस। अपर हाउस बोलते हैं राज्यसभा को और लोअर हाउस बोलते हैं लोकसभा को। तो संसद के कितने सदन होते हैं दोस्तों, 2 सदन होते हैं, एक राज्यसभा, एक लोकसभा। और दोस्तों, एक अगर इतिहास पे जाएं तो हमारा जो संसद भवन है, इसका जो निर्माण, जो प्रक्रिया है, जिसका मतलब ये आर्किटेक्ट जो बोलते हैं, जिन्होंने इसका संसद भवन का ये मैप तैयार किया था, वो थे एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर ने। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि इस भारतीय संसद भवन का निर्माण एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर ने किया था दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। और हाँ दोस्तों, मैंने पहले भी बताया, एक ट्रिक भी बताया था आपको कि संसद भवन का जो क्या है, ये दिया गया उल्लेख जो है वो अनुच्छेद 79 में मिलता है दोस्तों। तो ये 3 ट्रिक याद करने का, जो मतलब संसद भवन से जो निर्माण होता है, इसे कि ये सरल याद कर लीजिए। सरल, इसमें लिख लीजिए 79, फिर 80, फिर 81। स से हो गया संसद, तो संसद का उल्लेख मिलता है 79 में। र से हो गया राज्यसभा, इसका उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 80 में। और ल से हो गया लोकसभा, इसका उल्लेख मिलता है 81 में दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। मैंने ये बता दिया आपको। अब इससे आगे ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये है दोस्तों, ये अनुच्छेद जो है दोस्तों, तीनों ये एग्जाम में पूछे जा चुके हैं दोस्तों। और ये जो एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर है, इनके बारे में भी एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए मैंने इसमें ऐड कर दिया ताकि आप लोगों को संसद से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन हैं आपको क्लियर हो जाए दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। संसद की बाहरी परिधि 144 ग्रेनाइट पत्थरों के स्थान पर टिकी हुई है। तो हाँ दोस्तों, जैसा कि जानते हैं, ये जो पिलर है,
ये जो पिलर बना हुआ है, ये टोटल जो ग्रेनाइट का पिलर है दोस्तों, ये टोटल 144 ग्रेनाइट के पिलर पे टिका हुआ है दोस्तों। ये भी क्वेश्चन में एक आ चुका है, इसलिए मैंने ये भी पहले ये करवा दिया। मैंने कहीं क्वेश्चन देखा था, इसलिए मुझे लगा कि ये बताना आपको ज़रूरी है। संसद की जो बाहरी परिधि, जो ये जो पिलर है, इसका जो मतलब जो ग्रेनाइट से बना हुआ है, और टोटल 144 ग्रेनाइट के पत्थरों से 144 स्तंभ पे टिकी हुई है दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संसद में भाषण देने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति। तो हमारे जो संसद है, इसमें मतलब अमेरिका के 4 राष्ट्रपति ने अभी तक भाषण दे दिया है, इसलिए मैंने ये भी करवा दिया। क्वेश्चन पूछ लेते हैं कभी कभी, और आया भी है, बराक ओबामा के बारे में आया था, तो इसलिए मैंने जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं जिन्होंने हमारे संसद भवन में भाषण दिया है, उससे रिलेटेड मैंने मतलब क्वेश्चन को करवा दिया, ताकि आपसे कोई भी प्रश्न जो है दोस्तों ना छूटे। तो जो पहले अमेरिकी थे दोस्तों जो हमारे संसद में आके भाषण दिए थे, वो थे डी आइजनवाहर। ये 1959 में दिए थे दोस्तों। फिर 1969 में जिमी कार्टर ने हमारे संसद में भाषण दिया था। फिर बिल क्लिंटन ने 2000 में दिया था। फिर बराक ओबामा ने 2010 में दिया था दोस्तों। तो टोटल 4 जो अमेरिकी राष्ट्रपति हैं हमारे संसद में आके भाषण दे चुके हैं। वो कौन कौन है दोस्तों? डी आइजनवाहर, जिमी कार्टर, बिल क्लिंटन और बराक ओबामा। ठीक है दोस्तों, बराक ओबामा तो सबको याद ही हुआ, क्योंकि ये हाल बहुत ही मतलब पहले ब्लैक जो थे राष्ट्रपति थे अमेरिका के। इससे पहले कोई भी ब्लैक पर्सन अमेरिका में राष्ट्रपति नहीं बना था। तो चलिए दोस्तों, सत्र के बारे में डिस्कस करते हैं, हमारे संसद के सत्र के बारे में। तो बजट सत्र तो है जो है दोस्तों हमारे संसद का, ये फरवरी से मई तक चलता है दोस्तों। बजट सत्र कब से कब चलता है? तो फरवरी से मई तक चलता है। और मानसून सत्र जो चलता है वो 1 महीना गैप करके जून में नहीं चलता, जुलाई से सितंबर तक चलता है दोस्तों। और शीतकालीन सत्र है वो नवंबर दिसंबर में चलता है दोस्तों। तो सबसे ज़्यादा जो लंबा जो सत्र है वो कौन सा है दोस्तों? वो हमारा ये क्या बोलते हैं, मानसून सत्र बोलते हैं दोस्तों। जैसे जुलाई अगस्त सितंबर तक चलता है। फरवरी मार्च अप्रैल में नहीं दोस्तों, सॉरी गलती हो गया। जो सबसे लंबा सत्र है वो बजट सत्र है दोस्तों। सबसे लंबा है, ये टोटल 4 महीने तक चलता है। जुलाई वाला 3 महीने तक चलता है, और ये जो शीतकालीन है सिर्फ 2 महीने तक रहता है दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये भी हमेशा एग्जाम में मैंने वो देखिए दोस्तों, ये ऐसा मतलब आपको लगेगा कि बजट सत्र का ये जो मतलब महीना दे दिया है, मानसून सत्र का, शीतकालीन सत्र का, दोस्तों ये सब क्वेश्चन है, ये पूछे जाते हैं। तो मैंने जो मुझे इंपॉर्टेंट लगा मैंने इसमें ऐड कर दिया दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। लोकसभा और राज्यसभा, जो मैंने बताया कि संसद 3 चीज़ से बनते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से। तो मैंने राष्ट्रपति का एक अलग से ही ये बना दिया है, टॉपिक से रिलेटेड एक मैंने वीडियो लेक्चर ही बना दिया है। तो मैं इस संसद से रिलेटेड मैं सारा अनुच्छेद करवा दूंगा, और लोकसभा राज्यसभा को मैं डिटेल में समझा दूंगा। तो देखिए दोस्तों, लोकसभा पे चलते हैं। लोकसभा को मैंने पहले ही बताया निम्न सदन कहते हैं दोस्तों, निम्न सदन कहते हैं। और ये राज्यसभा को उच्च सदन, मतलब अपर हाउस इसे बोलते हैं, अपर हाउस, और इसे कहते हैं लोअर हाउस। इसको हाउस ऑफ द पीपुल कहते हैं दोस्तों, क्योंकि इसमें हम लोग प्रत्यक्ष रूप से अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं, इसमें हम वोट देके, और इसमें अप्रत्यक्ष रूप से चुनते हैं दोस्तों। और जनता का सदन इसको कहते हैं। प्रथम सदन इसको कहते हैं। इसको अस्थाई कहते हैं, क्योंकि ये विघटन हो सकता है दोस्तों। ये अगर 5 साल के बाद विघटित हो जाता है, या फिर अगर एक अविश्वास प्रस्ताव आया और अविश्वास प्रस्ताव को कोई भी अगर पार्टी है वो प्रूव नहीं कर पाया, तो वो सदन तुरंत ये हो जाता है दोस्तों। और अगर कोई ये जो है प्रधानमंत्री है ये इस्तीफा दे देता है, तो भी लोकसभा भंग हो जाता है दोस्तों। याद रखिएगा कि लोकसभा कब कब भंग हो सकता है? जब कोई भी राष्ट्रपति अपना जो है पूर्ण बहुमत प्राप्त ना कर पाए, तो लोकसभा को भंग किया जा सकता है। इसलिए इसको अस्थायी बोलते हैं दोस्तों। और युवाओं का सदन बोलते हैं, क्योंकि इसमें युवा भी मतलब इसमें प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है। जो भी 18 वर्ष से ऊपर के युवा रहते हैं, इसमें अपना मतदान दे करके अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं। राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं दोस्तों, और काउंसिल ऑफ स्टेट कहते हैं। ये चर्चित लोगों का सदन है दोस्तों। इसमें जितने भी लोग आते हैं वो चर्चित लोग ही आते हैं, जो बहुत पहले से नाम कमा चुके हैं। और इसमें कोई भी खड़े हो सकते हैं दोस्तों, कोई भी जो है, आम आदमी भी। लेकिन इसमें ज़्यादातर, इसमें भी तो ऐसे भी आम ही आदमी खड़े होते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो होते हैं चर्चित लोग होते हैं, जो इसमें इसका चुनाव लड़ते हैं दोस्तों।
इसको द्वितीय सदन कहते हैं। ये अस्थाई होता है दोस्तों, ये कभी भंग नहीं होता है। हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, लोकसभा जो है विघटित हो सकता है, लेकिन राज्यसभा कभी विघटित नहीं होता है, अस्थाई सदन होता है, क्योंकि ये कभी विघटित नहीं होता है। इसके 1/3 सदस्य हर 2 साल पे निकाले जाते हैं, लेकिन बाकी जो है सदस्य रहते हैं। इस कारण है राज्यसभा का जो सत्र है वो हमेशा चलता रहता है और ये सदन कभी विघटित नहीं होता है। और ये बड़ों का सदन है, मैंने पहले ही बोला दोस्तों, ये बड़ों का सदन है। राज्यसभा से रिलेटेड और भी बहुत सारी चीज़ें मैं आगे पढ़ाऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लोकसभा में सदस्यों की संख्या। हाँ दोस्तों, तो लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या जो है वो 552 थी दोस्तों। ये पहले जो थी ना लोकसभा में अधिकतम संख्या, वो 552 थी। क्यों? 550 जो थी वो राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों से आती थी, और 2 एंग्लो इंडियन थे, जिसे मतलब ये 2 एंग्लो इंडियन होते थे, जो मतलब हमारे भारतीय मूल के विदेश में रहने वाले जो रहते थे अंग्रेज, जैसे कि कोई भारत मूल का है और कोई इंग्लैंड का, कोई एक उनका मतलब एक पत्नी थी है, ऐसा नहीं होता। मतलब एक पत्नी यहाँ के हैं, इंडिया के हैं, और पति जो है इंग्लैंड का है, तो उसको एंग्लो इंडियन, मतलब एक विदेशी उसको एंग्लो इंडियन बोला जाता है। तो 2 एंग्लो इंडियन चुने जाते हैं। तो टोटल जो अधिकतम संख्या जो थी लोकसभा की, पहले 552 थी, तो 530 यहाँ से आते थे, क्या बोलते हैं, राज्यों से आते थे, और 20 केंद्र शासित प्रदेशों से आते थे, और 2 एंग्लो इंडियन। तो टोटल जो अधिकतम जो लोकसभा के सदस्य की संख्या हो जाती थी वो 552 हो जाती थी। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ गौर करने वाला है, हाल फिलहाल में 2020 में एक संशोधन हुआ, जिसमें संविधान संशोधन 104 के अंतर्गत एंग्लो इंडियन का आरक्षण खत्म कर दिया गया। अब एंग्लो इंडियन का चुनाव नहीं होता है, एंग्लो इंडियन की ये जो थी ये खत्म हो गई। तो ये क्या हो गया, 552 ना होकर के अब अधिकतम संख्या कितनी हो गई दोस्तों, 550 हो गई। तो अब राज्यों में, अब राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश से 550 हो गए, और जो एंग्लो इंडियन 2 थे ये खत्म हो गए। तो अधिकतम संख्या क्या हो गई दोस्तों, अब जो अधिकतम संख्या है ये 550 है, याद रखिएगा। अब अधिकतम संख्या कितनी है, अब अधिकतम संख्या 550 है। तो 550 से देखिए क्या हुआ। लेकिन हाँ, एक चीज़ और याद रखिएगा, 550 तो पहले था, 550 पहले अधिकतम संख्या हो गई, लेकिन चुनाव जो होता है दोस्तों ये 545 का पे ही होता है। चुनाव जो होती है हमारी वो 5 सीट की चुनाव होती ही नहीं है, होती है कितनी, अधिकतम अगर चुनाव हो सकता है तो अधिकतम 550 पे होता है, लेकिन अब जो है 545 पे ही होती थी। चुनाव जो होती थी 545 पे ही होती थी, जिसमें देखिए चुनाव जो वर्तमान में जो है, वर्तमान में 545, वर्तमान में जो जितने सीट पे चुनाव लड़ते थे वो 545 पे लड़ते थे, जिसमें 2 जो थे, 2 ये जो एंग्लो इंडियन थे इंक्लूड थे, 2 एंग्लो इंडियन इंक्लूड थे। तो इसमें क्या होता था, अब 2 एंग्लो इंडियन जब निकाल दिए गए, तो अब टोटल जो सीट रहा वो कितना हो गया दोस्तों, टोटल सीट हो गया 543। तो अब जो चुनाव लड़ा जाता है दोस्तों वो टोटल 543 पे लड़ा जाता है। जितने चुनाव जो अब लड़ा, तो टोटल जो चुनाव होता है 543 सदस्यों का चुनाव होता है। वर्तमान में अब 543 सदस्यों का ही चुनाव होता है। तो देखिए दोस्तों, राज्यों से जो है 530 होता था। तो अब क्या हुआ कि पहले जो जम्मू कश्मीर एक था, तो जम्मू कश्मीर में लोकसभा का जो था टोटल सीट जो था वो 6 सीट था। जब जम्मू कश्मीर ये पूरा हुआ करता था तो इसमें टोटल लोकसभा के 6 सीट थे, लेकिन अब तो ये केंद्र शासित प्रदेश हो गया। हाँ, तो टोटल जम्मू कश्मीर में 5 सीटें हो गई और लद्दाख में 1 सीटें। तब 6 सीटें हैं, ये कहाँ चली गई दोस्तों, ये केंद्र शासित प्रदेशों में चली गई। ये कहाँ चली गई, केंद्र शासित प्रदेशों में चली गई। तो जो 530 सीट लोकसभा का राज्यों से होता था उसमें से -6 हो गया। तो अब राज्यसभा से जो लोकसभा की सीटें हैं वो टोटल 524 हो गई, और जो केंद्र सभा में 13 सीटें थी टोटल, वो 13 सीटों में 3 क्या हो गई, मतलब 6 हो गई, ऐड हो गई, क्योंकि ये जम्मू कश्मीर ये और लद्दाख जो हो गया केंद्र शासित प्रदेश बन गया। तो केंद्र शासित प्रदेशों से अब जो टोटल सीट है लोकसभा का वो 19 हो गया, और राज्य से हो गया कितना हो गया, 524 हो गया दोस्तों। तो ये ध्यान रखिएगा कि वर्तमान में जो लोकसभा के सीटों का चुनाव होता है 543 में होता है। वर्तमान में 543 सीटों पे चुनाव होता है। 543 सीटों में 524 सीटें राज्य से आती है, और 19 सीटें जो है वो कहाँ से आती है, केंद्र शासित प्रदेशों से आती है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
राज्यसभा में सदस्यों की संख्या। राज्यसभा में पहले दोस्तों, राज्यसभा में ये जो अधिकतम संख्या है वो हो सकती है कितना, 250 हो सकती है। हो कितना सकती है, 250 से अधिकतम संख्या हो सकती है, जिसमें 238 राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश से होते हैं और 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। अधिकतम संख्या कितने हो सकते हैं, 250 हो सकते हैं अधिकतम संख्या, और राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से मिला के 238 हो सकते हैं। और राष्ट्रपति मनोनीत कितनों को करता है, राष्ट्रपति 12 लोगों को मनोनीत करता है जो कहाँ से रिलेशन रखते हो, जो कला, विज्ञान, साहित्य, समाज सेवा, आर्ट, साइंस, लिटरेचर, सोशल सर्विस आदि से जो ये संबंध रखते हो, जिसमें वो महारत है, जो भी बहुत ही मतलब फेमस व्यक्ति हो। मैंने पहले ही बताया कि राज्यसभा जो है बड़े और फेमस लोगों का ये है, क्या बोलते हैं, हाउस है, जिसमें बहुत ही फेमस लोगों को चुना जाता है, 12 लोगों को मनोनीत किया जाता है और 238 राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश से आते हैं। लेकिन वर्तमान में जो चुनाव होता है वो होता है 245 सदस्यों का। हो, देखिए दोस्तों, ये याद रखिएगा, हो सकता है कितना, अधिकतम संख्या हो सकती है 250 हो सकती है, लेकिन वर्तमान में जो चुनाव है, वर्तमान में जो सदस्यों का चुनाव हो रहा है वो 245 का ही हो रहा है, जिसमें 12 तो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत कर दे रहे हैं। तो 245 से 12 अगर घटाइएगा तो कितना बच गया, एक हो गया 200, ये 3 हो गया, एक हो गया 233। तो इसमें से अगर क्या बोलते हैं 245 में से 12 घटाते हैं तो 233 जो सदस्य हैं कहाँ से आ रहे हैं, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से आ रहे हैं, और 12 जो है राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत हो रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो लोकसभा अनुच्छेद 81 में उल्लेख है इसका, आपको पता ही है, और राज्यसभा 80 में। तो इसका देखिए कार्यकाल, इसका जो कार्यकाल है 5 साल है, इसे भंग किया जा सकता है। और लोकसभा का एक लोकसभा सदस्य बनने का जो योग्यता है वो बहुत ही नॉर्मल सा योग्यता है, जो सब जानते ही होंगे। भारत का नागरिक होना आवश्यक है, आयु कम से कम 25 वर्ष हो, सरकार के किसी लाभ के पद पे ना हो। इसका कहने का मतलब है कि पहले से कोई सरकारी जॉब पे ना हो, या पहले से कोई क्या बोलते हैं नेता विधायक ना हो, कोई सरकार के किसी भी लाभ के पद पे नहीं दोस्तों, मतलब सरकारी नौकरी पे ना हो, क्योंकि ये जो विधायक और सांसद होते हैं ना, ये लाभ का पद नहीं माना जाता है। इसे मतलब समाज सेवा के तौर पे देखा जाता है। अगर आप विधायक हैं या फिर सांसद हैं तो उसे लाभ का पद नहीं माना जाता है। अगर आप सरकारी नौकरी या सरकार के द्वारा किसी नौकरी उपलब्ध कराई गई है उस पर आप अगर जॉब कर रहे हैं तो उसे सरकारी लाभ का पद कहा जाता है। तो हाँ, तो सरकारी लाभ के पद पे ना हो तो आप योग्य होंगे। पागल व दिवालिया ना हो, पागल ना हो, दिवालिया ना हो। दिवालिया मतलब बैंक रप्ट ना हो, पागल ना हो, मतलब सरकार से पैसा लेकर के या बैंक से पैसा लेकर के मतलब भागा हुआ ना हो, ऐसा ना हो, तभी वो लोकसभा का सदस्य बनने योग्य होगा। और इसे जनता का सदन कहते हैं। मैंने पहले ही बताया कि इसे हम लोग प्रत्यक्ष रूप से चुनते हैं, इसलिए इसे जनता का सदन कहते हैं। राज्यसभा, इसका उल्लेख अनुच्छेद 80 में मिलता है और इसे भंग नहीं किया जा सकता। मैंने पहले भी बताया इसे भंग नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता, इसी में जानेंगे हम। भारत का नागरिक हो, ये तो कॉमन होना ही चाहिए। आयु कम से कम 30 वर्ष हो। सरकार के किसी लाभ के पद पे ना हो। मैंने बता दिया उसमें कि सरकार के लाभ का पद क्या होता है। आप सरकारी नौकरी या सरकार द्वारा कोई ऐसा चीज़ मुहैया कराया गया हो जिस पद से आपको पैसा मिल रहा हो, उस पद पे उसका सरकार द्वारा कोई लाभ ना उठा रहा हो, उस पद पे ना हो। पागल व दिवालिया ना हो। शिक्षितों का सदन इसे कहते हैं, क्योंकि दोस्तों कुछ 1/6 जो होते हैं सदस्य, इसको स्नातक लोग चुनते हैं, जो स्नातक 2 या 3 वर्ष पहले कर चुके हैं, वो राज्यसभा के सदस्यों को चुनते हैं। इसलिए इसे शिक्षितों का सदन भी कहा जाता है दोस्तों। लोकसभा, तो हाँ, इससे प्रत्यक्ष चुनाव होता है। मैंने बताया ही, प्रत्यक्ष रूप से चुनाव में जनता भाग लेती है, डायरेक्ट रूप से हम लोग चुनते हैं अपने प्रतिनिधि को। और सदस्यों का चुनाव 5 वर्ष पर होता है। अगर 2019 में हुआ है तो अब 2024 में होगा। लेकिन राज्यसभा में जो चुनाव होता है ये अप्रत्यक्ष रूप से होता है। प्रत्येक 2 वर्ष पे 1/3 सदस्यों का चुनाव होता है। मतलब प्रत्येक वर्ष क्या होता है, 1/3 सदस्य जो हैं वो रिटायर हो जाते हैं, तो उनका चुनाव फिर से होता है। अगर 20 में कोई हुआ है तो अब फिर 22 में होगा, 22 में हुआ है तो 24 में होगा, 24 में हुआ तो 26 में, फिर 28, फिर 30 में, ऐसे होता है दोस्तों। ये ध्यान रखिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लोकसभा के पदाधिकारी, लोकसभा के पदाधिकारी, तो हाँ दोस्तों, लोकसभा के जो पदाधिकारी होते हैं, ये जो मतलब बोल सकते हैं कि लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को लोकसभा के पदाधिकारी हम लोग बोल सकते हैं। जो लोकसभा के स्पीकर होते हैं और डिप्टी स्पीकर, उसको हम लोग लोकसभा के पदाधिकारी बोल सकते हैं। तो दोस्तों ये याद रखिएगा, जो अनुच्छेद
93 है। अनुच्छेद 93 में कहा गया है कि लोकसभा जितनी जल्दी हो सके सदन के सदस्यों को क्रमशः अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में चुनेगी। देखिए अनुच्छेद जो 93 है इसमें कहा गया है कि जो संसद के सदस्य हैं, जो लोकसभा के सदस्य हैं, उन्हें जल्द से जल्द लोकसभा में से ही किसी को एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष के रूप में जल्द से जल्द चुना जाना चाहिए। अनुच्छेद 93 में क्या उल्लेख मिलता है कि लोकसभा के सदस्यों को जल्द से जल्द ही एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष जल्दी से चुन लेना चाहिए। तो प्रोटेम स्पीकर, जिसे अस्थायी अध्यक्ष कहते हैं, प्रोटेम स्पीकर को राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। दोस्तों, प्रोटेम स्पीकर का काम लोकसभा के नए सदस्यों को शपथ दिलाना है। वर्तमान में प्रोटेम स्पीकर वीरेंद्र कुमार है। अध्यक्ष या स्पीकर, लोकसभा के अध्यक्ष चुनाव लोकसभा के सदस्य द्वारा होता है। लोकसभा का जो अध्यक्ष का जो चुनाव होता है वो लोकसभा के सदस्य जो हैं वही लोकसभा के अध्यक्ष को चुनते हैं। लोग जैसे कि मान लीजिए कि लोकसभा में 543 जन हैं, तो किसी ने बोला कि मान लीजिए अमित शाह जो है वो लोकसभा के ये होंगे, क्या बोलते हैं, अध्यक्ष होंगे। तो 543 में से जो भी वोट ज़्यादा अगर जाएगा अमित शाह को तो अमित शाह बनेंगे, नहीं जाएगा किसी और को जाएगा तो वो अध्यक्ष बनेंगे। तो क्या होता है दोस्तों कि लोकसभा के सदस्य ही जो होते हैं वो लोकसभा के वो अध्यक्ष को चुनते हैं और लोकसभा के सदस्य ही लोकसभा के अध्यक्ष बनते हैं। लोकसभा के सदस्य के रूप में इन्हें अलग से शपथ नहीं लेना पड़ता है, क्योंकि ये पहले से एक सांसद का शपथ ले चुके होते हैं। इसलिए लोकसभा के अध्यक्ष का इन्हें शपथ लेना नहीं पड़ता है, क्योंकि ये सांसद के रूप में ऑलरेडी शपथ ले चुके होते हैं। अध्यक्ष अपना त्याग पत्र उपाध्यक्ष को देगा। अध्यक्ष जब भी, मान लीजिए ओम बिरला जो अभी वर्तमान में अध्यक्ष हैं, ये अगर इस्तीफा देते हैं तो ये किसको देंगे, ये उपाध्यक्ष को देंगे। लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष जो हैं कि कौन है, वो ओम बिरला है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। लोकसभा अध्यक्ष का कार्य एवं अधिकार। देखिए दोस्तों, लोकसभा अध्यक्ष के अगर कोई अध्यक्ष चुना जा रहा है तो जरूर उसका कोई कार्य और अधिकार भी होगा। आम सदस्य से कुछ ज़्यादा मिलेगा, ज़्यादा नहीं, कुछ ज़्यादा अधिकार मिलेगा। तो चलिए, लोकसभा के सभी कार्य को सही रूप से संचालित एवं नियंत्रित करना। लोकसभा का जो कार्य चल रहा है, मतलब उसमें मान लीजिए प्रश्नकाल है, शून्यकाल है, इसमें प्रश्न पूछा जा रहा है, जवाब दिया जा रहा है, तो इसका जो संचालन एवं नियंत्रण है कि कोई ज़्यादा बहस ना करे या कोई टाइम, मतलब अपने टाइम से ज़्यादा टाइम में अपना बात ना रखे, इसका जो ध्यान कौन रखते हैं, ये लोकसभा के अध्यक्ष रखते हैं। लोकसभा अध्यक्ष की संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है। लोकसभा अध्यक्ष की संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है। मैंने देखिए दोस्तों, मैं जब अनुच्छेद का वीडियो लाया था तो उसमें मैंने आपको बताया था कि राष्ट्रपति जो है लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। कभी भी लोकसभा राज्यसभा को एक ही साथ बुला सकता है, और उस जो अधिवेशन का जो अध्यक्षता करेंगे, उस संयुक्त अधिवेशन का वो कौन करेंगे, वो लोकसभा के अध्यक्ष करेंगे। दोनों का जब संयुक्त अधिवेशन होगा उसकी अध्यक्षता कौन करेंगे, लोकसभा करेंगे, मतलब लोकसभा के अध्यक्ष करेंगे, हमारे ओम बिरला जी करेंगे। जब किसी विधेयक पर निर्णय ना निकल पा रहा हो तो लोकसभा का अध्यक्ष निर्णायक मत दे सकता है। मैंने अनुच्छेद वाले वीडियो में बताया था कि अगर मान लीजिए कि लोकसभा में कोई भी चीज़ का विधेयक आता है तो 50-50 वोट पड़ जाते हैं। तो अगर ऐसा होता है तो बीच में कि वो कानून को अगर पारित करना है या नहीं भी पारित करना है तो लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं अपना मत दे सकते हैं। हाँ वाले में अगर हाँ 50 से 51 हो गया तो कानून बन जाएगा, अगर ना वाले में एक में दे देंगे, अगर उसमें 51 हो जाता है तो क्या हो जाएगा। देखिए 50-50 मान लीजिए, ऐसे मैं समझा दे रहा हूँ। मान लीजिए लोकसभा में कोई विधेयक है, इस पे 50-50 वोट पड़ गए। अध्यक्ष जो है लोकसभा के, अगर यहाँ पे जाते हैं, मान लीजिए ये कानून हाँ के पक्ष में है, ये हाँ के पक्ष में है, ये ना के पक्ष में है। अगर इधर जाते हैं तो हाँ कानून बन जाएगा, अगर इधर जाते हैं तो कानून नहीं बनेगा। तो निर्णायक मत देने का जो अधिकार है वो किनका है, ये लोकसभा के अध्यक्ष का है। अगर टाई हो जाता है कोई भी विधेयक पे, जो कानून है वो 50-50 हो जाता है, तो हमारे जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं अपना निर्णायक मत दे सकते हैं। धन विधेयक निर्धारण लोकसभा अध्यक्ष करता है। कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, वो मनी बिल है या नहीं है, इसका निर्धारण कौन करते हैं, तो हमारे लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। धन विधेयक का निर्धारण कौन करता है, तो ये क्वेश्चन हमेशा पूछा गया है, ये मैंने भी एक एग्जाम दिया था उसमें पूछा गया था, इसलिए मैं इसे नोट करवा दे रहा हूँ कि मनी बिल जो है, ये कोई भी बिल, मनी बिल या कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्धारण हमारे लोकसभा अध्यक्ष करते हैं।
अगर लोकसभा का कोई अध्यक्ष 60 दिनों तक बिना अनुमति लिए संसद के अधिवेशन से अनुपस्थित रहता है तो उसकी अध्यक्षता समाप्त हो जाती है। अगर लोकसभा का अध्यक्ष 60 दिनों तक बिना अनुमति के संसद के अधिवेशन से अनुपस्थित रहता है तो उसकी अध्यक्षता क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। 60 दिनों तक बिना अनुमति के, अगर मान लीजिए ओम बिरला जी 60 दिन अधिवेशन से गायब रहते हैं और कोई खोज खबर नहीं करते, ना कुछ बताते हैं, 60 दिन तक गायब रहते हैं, तो उनकी अध्यक्षता अध्यक्ष के रूप में वो उनका जो ये है वो समाप्त हो जाएगी, कार्यकाल उनका अध्यक्ष के रूप में समाप्त हो जाएगा। तो पहले लोकसभा अध्यक्ष जो थे हमारे जीवी मालवांकर थे, हमारे जीवी मालवांकर या गणेश वासुदेव मालवांकर थे। पहली महिला अध्यक्ष मीरा कुमारी थी, याद रखिएगा, ये प्रश्न पूछा गया है पहले भी। तो राज्यसभा के पदाधिकारी, देखिए दोस्तों, अनुच्छेद 79 में उल्लेखित है किनका? राज्यसभा के पदाधिकारी का। तो दोस्तों अनुच्छेद 79 में क्या क्या वर्णित है? तो भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होगा और राज्यों की परिषद जितनी जल्दी हो सके परिषद के सदस्यों को उसका उपसभापति चुनेगी। तो अनुच्छेद 19 में क्या उल्लेख है? राज्यसभा के जो पदाधिकारी होते हैं, सभापति और उपसभापति, ये दोनों का उल्लेख कहाँ मिलता है? 79 में मिलता है। अनुच्छेद 79 में, 79 नहीं 89 में मिलता है, इसको 89 बोलते हैं, हिंदी में मैं गलती बोल गया। तो अनुच्छेद 79 में जो उल्लेख है अनुच्छेद में, उसमें क्या है कि भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होगा और राज्यों की परिषद जितनी जल्दी हो सके परिषद के सदस्यों को उसका उपसभापति चुनेगी। मतलब राज्यसभा के सदस्य में से ही एक उपसभापति चुनेगी। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सभापति, भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होगा। सभापति संसद का सदस्य नहीं होता है, ये याद रखिएगा दोस्तों, सभापति जो होता है वो संसद का सदस्य नहीं होता है। सभापति की अनुपस्थिति में उपसभापति उनका कार्य करेंगे। सभापति अपना त्याग पत्र, सभापति मतलब उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपसभापति को देंगे। सॉरी दोस्तों, ये मतलब इसमें मतलब सभापति लिखा गया, इसमें क्या है? उपसभापति होगा। सभापति जो है अपना जो त्याग पत्र है ये अपने उपसभापति को देंगे और उपसभापति अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देंगे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। वर्तमान समय में राज्यसभा के सभापति जो है जगदीप धनखड़ है। अभी जो वर्तमान में हमारे राज्यसभा के सभापति हैं वो कौन है? जगदीप धनखड़ हैं, क्योंकि वो हमारे क्या हैं? उपराष्ट्रपति हैं। और जो राज्यसभा के वर्तमान में उपसभापति हैं वो हैं हरिवंश नारायण सिंह। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों तो वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है और संसद से रिलेटेड जितना भी अनुच्छेद था, जितना भी टॉपिक था, इसमें मैंने करवा दिया है और मैं अगला टॉपिक जो है वो राष्ट्रपति का लाऊंगा। और इस महीने में तो दोस्तों हाँ ये महीना हो सके लग जाए, पॉलिटी ख़त्म करवा दूंगा। फिर मैं सोचा था कि स्टैटिक का जो आर्ट एंड कल्चर, जो नृत्य है, लोक नृत्य है, ये सब मैं करवाऊँगा। और साथ ही साथ मैं सोच रहा हूँ कि इतिहास का वीडियो लाऊँ, क्योंकि इतिहास से रिलेटेड बहुत सारे मतलब लड़के हैं जो बोल रहे थे कि भैया इस पे क्या बोलते हैं, इतिहास पे लाइए, क्योंकि इतिहास से बहुत सारे प्रश्न आते हैं। तो मतलब अगला जो होगा वो स्टैटिक जीके, साइंस और इतिहास का मैं कंटिन्यू करवाऊंगा। और टॉप 20 जो जीके है वो सप्ताह में मैं 2 ही बार डालूंगा दोस्तों, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत टाइम लगता है। इसलिए चलिए दोस्तों वीडियो यहीं पर रैप अप करता हूँ और अपना ख्याल रखिए और प्लीज़ इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू दोस्तों।